दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलें मार मार कर इजराइल और अमेरिका की शक्लें बिगाड़ रहा है। अब वही सऊदी अरब प्रिंस का भी नाम सामने आने लगा है। दोस्तों, आपको बताऊं कि सऊदी अरब क्यों ईरान के पीछे पड़ा है। अमेरिका को मिसाइल मारने के लिए तैफ में आखिर सऊदी अरब ने जगह क्यों दी। सबके मन में बड़ा सवाल है कि सऊदी के मोहम्मद बिन सलमान खुद अमेरिका और इजराइल से निजात पाना चाहते हैं। इसके पीछे का बड़ा रहस्य है। आज मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताऊंगी और परत दर परत खोलूंगी कि क्यों सलमान ने अमेरिका को अपनी जगह दी है ईरान पर मार करने के लिए, और ईरान जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब पर हमला जरूर करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, सबसे पहले आप मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जान लीजिए। मोहम्मद बिन सलमान एक ज़हीन इंसान है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक शहजादा नहीं है बल्कि मिडिल ईस्ट की नई सियासत का आर्टिकेट बनकर उभरा है। उसने सऊदी अरब में जो तरक्की, जो विकास किया है वो सामने दिखाई पड़ता है। दुनिया की तमाम कंट्रियों के सामने सऊदी अरब सबसे नंबर 1 पर है। आपको बताऊं कि साल 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप का पहला टर्म चल रहा था, तब अचानक दुनिया के सामने जमाल खाशोगी का नाम उछाला गया था। ये जमाल खाशोगी थे, उनकी हत्या हुई थी, तुर्की में हो गई थी, और उसकी पूरी जिम्मेदारी, जो आरोप लगे थे, वो मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर लगे थे। जमाल खाशोगी की हत्या का कार्यवाही की गई थी और उसके जो इल्ज़ाम, जो आरोप लगे थे, वो सलमान पर लगे थे। बस फिर क्या था, ह्यूमन राइट्स का झंडा उठाने वाले जो अमेरिका थे और यूरोप के हुक्मरानों ने सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर आरोप लगाते हुए मंचों पर MBS से हैंडशेक करना बंद कर दिया। MBS वो था जो मुस्लिम तमाम देशों की एक संस्था थी, जिसको वहाँ पर बिठाया जाता था और सब एक दूसरे पर वहाँ पर भाषण, कोई भी तरह की बातें होती थी, उसको शेयर किया जाता था उस मंच पर। ऐसा उस मक्कार अमेरिका और यूरोप ने किया था, जिसके आशीर्वाद से आज नेतन्याहू ने गजा में लाखों इंसानों का खून बहाया था। सिर्फ एक जमाल के मौत पर इतना तांडव मचाया कि उसने मंच पर बैठे लोगों से हाथ नहीं मिलाया। उसने कहा कि हम हाथ मिलाने लायक ये लोग नहीं हैं, और ह्यूमन राइट्स के नाम का नारा लगाने वाले अमेरिका यूरोप के माथे पर शिकन तक ना आई थी। तब उसी अमेरिका और यूरोप ने MBS से जमाल खाशोगी की मौत का हैंडशेक करना बंद ही कर दिया था, किसी से भी हाथ नहीं मिलाया था। बुरी तरह से ये कह रहे थे कि जमाल खाशोगी की जो हत्या हुई है वो उसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा हाथ है, और सऊदी अरब को एकदम अछूता बना दिया था और उनसे ना हाथ मिलाते थे ना ही बात करते थे। जिस अमेरिका और यूरोप के आशीर्वाद से, डिप्लोमेटिक कवर और मिलिट्री सपोर्ट के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा में खून की ऐसी होली खेली कि जहां लाखों इंसानों की जिंदगियां मलबे के नीचे दब गई। तब इन्हें होश नहीं आया था कि लाखों इंसानों की जिंदगियां बर्बाद करने वालों को अपनी गोद में बैठा रखा है, और एक जमाल की हत्या पर इतना सब कुछ बेइज्जती कर दी थी। 2021 में जो बाइडेन अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं और अमेरिका जमाल खाशोगी केस को लेकर MBS के ऊपर इंक्वायरी बिठा देता है। बाइडेन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि वो सऊदी अरब जो परिया स्टेट यानी अछूत देश बना देगा, और ना उससे कोई बोलेगा, ना बातचीत करेगा, ना उसके साथ कोई जाएगा, ना कोई हस्ताक्षर होंगे, ना कोई लेन देन होगा। इतना कुछ कहा था जो बाइडेन ने, सऊदी अरब को अछूत बना दिया था। शगोस कहाँ मर गया, आपको बताऊं, इस्तांबुल तुर्की में। वो किसका नागरिक था? सऊदी अरब का नागरिक था। फिर भी अमेरिका उस पर सवाल उठा रहा था, उसका साथ दे रहा था। तो फिर अमेरिका का इसका लेना देना क्या था? कुछ भी नहीं, केवल सऊदी अरब को निशाना बनाना था, लोगों के बीच सऊदी अरब को गिराना था। लेकिन अमेरिका ने सिर्फ बयान नहीं दिया था, बल्कि सीधे तौर पर MBS को मुजरिम के रूप में पेश कर दिया था। दोस्तों, तमाम मंचों से सऊदी अरब के MBS की बुराइयां कर रहा था। जो मंच था, जो ग्रुप था MBS का, उसकी बुराइयां करता था। सऊदी अरब की संप्रभुता जो थी, जो उनकी शासन था, उस पर सीधा हमला था, उनके राज्य पर हमला था। जब बाइडेन सऊदी अरब दौरे पर पहुंचा तो जमाल जो
खशोगी थे, उनकी हत्या को बुनियादी बताकर ह्यूमन राइट्स के नाम पर एमबीएस के हैंडशेक भी नहीं किया, बल्कि फर्स्ट बम किया। यानी कि ऐसी नफरत, ऐसा इग्नोर किया उस पूरे मंच को। दोस्तों आपको बताऊं कि जो एक नाराज़गी का गेस्चर था, जो सिंबल था, वो एमबीएस के हाथ, ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ खून से रंगे हैं। उससे अमेरिका ने हैंडशेक तक नहीं किया। ये वही अमेरिका और यूरोप है ना जिसने लाखों इंसानों के कातिल नेतन्याहू को अपनी गोद में बिठा रखा है। नेतन्याहू का साथ देने के लिए अमेरिका पूरी तरह से उतर चुका है। फिलिस्तीन में नंगा नाच किया, अब ईरान में विस्फोट कर रहा है, इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर। उसी दौर में जब पश्चिम दुनिया एमबीएस से दूरी बना रही थी, जमाल खाशोगी की हत्या के आरोप पर एमबीएस को अछूता बना दिया गया था। तब आपको याद है दोस्तों, उस वक्त G20 समिट में कैमरों के सामने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और मोहम्मद बिन सलमान हाईफाई करते नजर आए, हाथ मिलाते नजर आए, गले मिलते नजर आए, मुस्कुराते नजर आए, क्योंकि ये सब मुस्लिम देश थे और एक दूसरे की अमेरिका को दरकिनार करते हुए ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर क्या, अमेरिका तो सऊदी अरब को गिराना चाहता था, उसकी सारी सत्ता को हथियाना चाहता था, लेकिन ये क्या, रूस और सऊदी अरब मुस्कुरा रहे थे। आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मंच पर खड़े होकर किसिंग माई एज जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए एमबीएस को पब्लिसिटी एम्बेरस किया है। दोस्तों आज की खबर है ये कि इतना सब कुछ होने के बाद भी सऊदी अरब को एक बार फिर से अमेरिका, ट्रंप ने गिरा दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सऊदी अरब ने तो ईरान को मारने के लिए अपनी जगह तय दे दी है। फिर डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे 10 सालों से अमेरिका का हाथ, एक प्रेसिडेंट किसी की ना किसी रूप में एमबीएस के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। वो चाहता है कि जो इस्लामिक देश हैं, जो एमबीएस है, वो अमेरिका के हाथ चढ़े और अमेरिका इसका भरपूर फायदा उठाए। इसकी असल वजह यह है कि एमबीएस सिर्फ सऊदी अरब को मोडराइज नहीं करता, बल्कि वो सऊदी अरब को री एलिगेंस कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, लेन देन कर रहा है और वहाँ पर होने वाले हर गतिविधियों पर नज़र रखा हुआ है। दोस्तों पिछले एक दशक से वो सऊदी अरबिया को धीरे धीरे अमेरिका की छाया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। एमबीएस में सऊदी अरब भी है। ऑयल डिप्लोमेसी की बात की जाए तो वो बदल रही है। चाइना और रूसा के साथ में रिश्ते गहरे हो रहे हैं सऊदी अरब के। डॉलर डिपेंडेंसी जो है वो चेंज किया जा रहा है। आपने देखा कि ईरान ने भी जो युआन है, जो चीन के पैसे में तेल खरीदने वालों से पैसे बदल रहा है और यही वजह है कि सभी अमेरिकी प्रेसिडेंट एमबीएस के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, क्योंकि इनका चौवा नहीं चलने दे रहे हैं सऊदी अरब के लोग। वो चाहते हैं, ये चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि ईरान भी उनके डॉलर का इस्तेमाल करे, लेकिन ईरान ने चाइना के डॉलर का इस्तेमाल किया। आजकल जब ईरान सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है तो सऊदी अरब का रिएक्शन वैसा एग्रेसिव नहीं है जैसा उम्मीद की जा रही थी। अगर चाहता तो तमाम जगहों पर, चाहे बहरीन हो, कतर हो या फिर दुबई हो, शारजा हो, हर जगह मिसाइलें मारी। उसका जवाबी कार्रवाई भी इन सऊदी अरब के लोग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ईरान पर ऐसा नहीं किया। बड़ा रहस्य है दोस्तों, क्योंकि अंदर ही अंदर सऊदी अरब भी ये चाहता है कि रीजन जो रिलेशन चल रहा है अमेरिका की, पकड़ ढीली पड़े उनके यहाँ से। जो अमेरिका है वो सऊदी अरब के बीच कमज़ोर पड़े। अमेरिका की जो प्रॉक्सी स्टेट है इजराइल का खात्मा वहाँ से हो जाए और ये लोग अपनी सेना लेकर तमाम सऊदी की यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि ये लोग घर के भेदी हैं। यही वजह है कि GCC के अंदर मौजूदा अमेरिकी अड्डों पर ईरान द्वारा होने वाले हमलों को अब अरब देशों की खामोशी दरअसल मौन साबित हो रही हो। ये चाहते हैं कि अमेरिका पूरी तरह से यहाँ से निकल जाए। पिछले 10 सालों से सऊदी अरब और अमेरिका में ठनी हुई है, लेकिन फिर भी ऊपर कुछ है और अंदर कुछ चल रहा है। मगर अभी तक सऊदी अरब के पूरा जो ब्यौरा है वो अमेरिका हाथ में नहीं ले पाया है, लेकिन अभी तक इनको कामयाबी नहीं मिली है। इसीलिए
सऊदी अरब भी ये चाहता है कि ईरान उनकी जगह पर हमले करे और डराकर अमेरिका को सऊदी अरब से भी मार भगाए। फिलहाल दोस्तों MBS के बारे में मैंने आपको बताया कि क्यों सऊदी MBS को अपना चुका है और ईरान का सहारा लेकर सऊदी खुद चाहता है कि अमेरिका यहाँ से भाग जाए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।